इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को यह मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वकार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत देने का फैसला कर लिया। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत वकार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के हकदार हैं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल, कहा ऐसी इज्जत की तलाश में कौमों को सदियाँ गुजर जाती हैं। पूरी कौम को इस कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं, बल्कि कौम को क्रेडिट दिलवाने का जोश जज्बा जहनों पर सवार था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुज़िश्ता शाम आधा घंटा गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि मुआहदा दुनिया भर में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश की। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमन की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान अमरीका के तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख। जेडी वेंस भी स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे। वाइट हाउस की तस्दीक। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होने थे। दूसरी जानिब वाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी गई। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर। इजराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी, 16 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी और लापता। तोपखाने ने नफ्तिया, कफ्रे जोस, कफ्रे रोमान और जबदीन समेत कई कस्बों को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों ने कफ्रे तंबियत और रेहान की पहाड़ियों को मुतासर किया। नफ्तिया और हरूफ में 8 अफराद जाम बहक हुए। अल शर्किया और दोमेर के दरमियान एक घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। कफ्रे सैर में 3 अफराद जान से गए। दावीर म्यूनसिपलिटी के करीब इजरायली ड्रोन हमले में एक शख्स जान बहक और एक जख्मी हुआ। लबनान पर हमले कबूल नहीं। अमन मुआहदे पर इसराइल को भी अमल करना होगा। जेडी वेंस ने लबनान पर इसराइली हमलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनूबी लबनान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लबनानी हुकूमत संभाले और वहाँ रियासती इदारे कानून नाफिज करें। उनका कहना था कि ईरान मुआहदे के लबनान से मुताल्लिक निकात पर वाशिंगटन की तवक्को है कि तमाम फरीक़ैन अपनी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करें। जेडी वेंस ने कहा कि आइंदा होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के मंसूबे अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके।
अमरीकी वक्त दस्तयाब होने वाले पहले मौके पर ही रवानगी के लिए तैयार है। ईरान का रवैया बेहतर रहा तो पाबंदियों में नरमी होती रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पुरआज़म है और लबनान, हिज़्बुल्लाह, इजराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखता है। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया सिफारती पेशरफ्त के बाद खित्ते में कशीदगी कम हो रही है, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और आबना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम फरीक अपने वादों और अज़ाइम पर कायम रहें। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में आमने सामने मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा ईरान दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल कर लेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का अहम बयान एक्स पर पैगाम में कहा कि अमरीका से मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं था, पज़िशकियान की यकीन दहानी पर मंजूरी दी। ईरानी कौम और क़यादत तयशुदा शराइत की पाबंद है। उम्मीद है कौमी इत्तेहाद और दुआओं के ज़रिए मुल्क को कामयाबी हासिल होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि इजराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान अपने हरमुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी नाफिज करने वाली तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई, लेकिन जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मज़ीद कमी आएगी। जंग बंदी से अब खित्ते में मौशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और अब वो सेहरात ख़त्म होने को है। इस वक्त हमारे वसाइल महदूद थे। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया जाएगा। क्या कह रही हैं आप, पेट्रोलियम मसनूआत में कितनी कमी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में अब तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आज देखा सुबह कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया है जब जंग बंदी हुई है और उसके आगे मुस्तहकम होने का इतना अंदिया हो चुका है, तो फिर कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, जो बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रही है। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को जंग से निकाला है। सेनेटर शेरी रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान से तवक्कुआत रख रही हैं। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी से जंग नहीं चाहते। भारत हर तरह से पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद करने की कोशिश कर रहा है। शेरी रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में खातिर खा कमी होगी। आवाम को बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए।
नहीं है तो 5-10 रुपए ना करे, कम से कम 150-100-150 रुपए करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को इस महंगाई से निजात मिले। 150 रुपये आने चाहिए कीमत। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सस्ती होनी चाहिए, आटा, घी, तेल, चीनी, हर चीज़ में महंगाई ने कमर तोड़ दी एक तरीके से देखा जाए तो। यह हुकूमत को चाहिए कि जिस रेट से इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी ना, आवाम को इनको चाहिए कि उससे कम रिलीफ दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी है तो 10-20 रुपये नहीं 100-150 रुपये करें। अवाम का हुकूमत से मुतालबा। कहा पेट्रोल कम होने से महंगाई में भी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक चीफ मीडिएटर के तौर पर सिग्नेचर्स तारीख का हिस्सा है और तारीख के दस्तावेज़ में हमेशा के महफूज हो गए हैं। आई थिंक इसके मौके पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा हमारा नाम दुनिया में रोशन हुआ। फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत और पाकिस्तानी हमें एज ए पाकिस्तानी हमारा जो फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशें। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस इकदाम से हमारा सर पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर आ गया। पहले सेशन में 100 इंडेक्स में 2,800 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। विफाक को 1,000 अरब रुपए में हिस्सा ना देने का फैसला। विफाक ने 1,000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा से 175 अरब रुपए मांगे थे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। अखराजात का हुजम 2,170 अरब रुपए और आमदन का तखमीना 2,122 अरब रुपए है। बजट में 48 अरब रुपए खसारा दिखाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि ई पासपोर्ट पर मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। बैरून और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है। शहरियों को जल्दी ये सहूलत फराहम की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।